Column number 1 shows the number of movies 1 to 15. The column number 2 shows gross earning in millions. The third column shows production cost x1. Fourth column shows x2 promotion cost. Required. Fit a multiple regression equation on the above data. Second required estimate gross earning when production cost x1 13 and promotion cost x2 16. सेकंड में फर्स्ट तो समझ में आ गई होगी कि सिर्फ हमें डाटा पुट करना है यहाँ पे. सेकंड में हमें करना है ये कि प्रोडक्शन कॉस्ट को हमें 13 मिलियंस में रखना और प्रोमोशन कॉस्ट को 16 में रखने के बाद हमें ग्रॉस अर्निंग मालूम करनी है. यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है. ये समीशन समझ के डालें, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, पिछले कैलकुलेशन ना समझ के क्या चलता है. ये सब हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं. तीन इक्वेशन में इसकी वैल्यूज को पुट करके हमने ए और बी और सी की वैल्यूज निकाली है. ए इज इक्वल टू 4.1, बी इज इक्वल टू 3.26 और सी इज इक्वल टू 2.20. ये फर्स्ट इक्वेशन में एन कितना है? एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमारी मूवी 15 मूवी है ना, तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा अप्लाई करा अली ये क्वेश्चन तुमने प्रीवियस उसमें भी किया था, अब तक तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो मैं कर देता हूँ दोबारा. देखो ये सबसे सही चीज़ है, मुझे याद है ज़रा तुम्हें याद हो कि ये आप सबके लिए है, उसको अकेले को नहीं, आप सबको बोलेंगे. ठीक है. समीशन जब भी आप किसी एक कॉन्स्टेंट नंबर पर अप्लाई करते हो तो चाहे आप उस कॉन्स्टेंट नंबर की तमाम वैल्यूज़ का सम ले लो या नंबर ऑफ वैल्यूज़ को टोटल मल्टीप्लाई कर दो, एक ही आंसर आता है. ठीक है. प्रैक्टिकली अगर आप करके देखना चाहो तो कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है, जैसे अगर आप खेल रहे हो तो अगर आपने 4 टाइम्स लिया है तो चाहे इनका सम निकालो या चाहे इसमें 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई 4 टाइम्स ये यूज हुआ है और डायरेक्ट उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर. ठीक है. सर एक फॉर्मूले की उसमें ये कुछ ड्राइव कराया था, कुछ था इस तरह, आप बताएं. मैं आपसे समीशन पूछ रहा हूँ कि जो एन ए आया है ना, ये देखो आप एक मिनट सिंपलेस्ट ये वो तरीका नहीं है ना जो. नहीं, मैं तरीके की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल की बात है. ये तो आया मुझे, लेकिन मैं उस तरीके से जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं जानना इसलिए चाहता हूँ आप सुन लेना, क्योंकि मैं आगे भी पढ़ाता हूँ सिस्टम वगैरह, तो अब मैं यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाने लगा हूँ ना, बिजनेस मैथ्स और एलेक्ट्रिक, उसमें ये सवाल मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि स्टूडेंट पूछते हैं नहीं ये आया कहाँ से. बेसिकली जो वजह बताए नहीं आती तो साफ बोलते नहीं आती. नहीं फायद मैं ये बात नहीं कर रहा. आप अगर किसी को पढ़ाते हो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ाते हुए टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सिंपलेस्ट वे में अपना पॉइंट कन्वे करते हैं दूसरे लोगों को. प्रोवाइड करें. सॉरी मेरी बात को देखो, सर ने भी हमें डिफाइन किया था, सर ने एक डिफरेंट वे में डिफाइन किया था और हमने उसी वे को इतना सिंपल कर दिया कि अगर आप यहाँ 2 क्लास के बच्चे को लाओ और उसको मैं ये चीज़ समझाऊँ तो वो फ़ौरन कर लेगा कि हाँ यार ये चीज़, ना कि मैं उसको मुश्किल लॉजिक में लाऊँ. मेरा सबसे बड़ा मकसद, जैसे शुरू में मैंने एक बात करी कि हमारा मकसद यहाँ कैलकुलेशन समझाना नहीं है, हमने बहुत सारी बीच में से कैलकुलेशन स्किप करी. हमारा बेसिक मकसद ये है कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वजह आप लोगों को समझें. थैंक यू. वेलकम. ये हमारे मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन हमारे पास आ गई और ए और बी सी की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, जो हमने यहाँ मतलब ए बी और सी की जगह पुट कर दी. क्वेश्चन में था कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट 13 रख लें और प्रोमोशन कॉस्ट 16 मिलियन मिलियंस में बात हो रही है, 12 मिलियन 13 रखें और प्रोमोशन कॉस्ट जो है हम 16 रखें, तो हमारे ग्रॉस इनकम क्या होगी ये समझ. तो हमने सिंपल एक्स वन की जगह 13 रखा और एक्स टू की जगह 16 रखा और उसके बाद हमारे पास जो ग्रॉस अर्निंग आई वो 88.41 मिलियन. सर सामा कितने % चांसेस है कि आपका ये रिग्रेशन जो आया वो सही है? कोरिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है उनका. कोरिलेशन क्योंकि हम लोगों ने उठाया नहीं, हमारी क्वालिटी बहुत बड़ी हो गई थी प्रेजेंटेशन, तो आप कोरिलेशन कैलकुलेट करके और भी उसके जो तरीका है उससे आगे निकाल सकते हो. वैसे मेजरली डिपेंड ये कर रहा होता है कि आपका जो प्रीवियस डेटा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आया कि तमाम मूवीज़ में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट ही सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहे थे. अगर वाकई में वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहे थे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका इसके अधिक करेंगे, अप्रॉक्स इतने ही आपका बिजनेस करेंगे. कोरिलेशन पहले निकाला था हम लोग ने सेकंड सेमेस्टर में, वो तो इजी था क्योंकि उसमें एक एक्स था एक वाई था. वो ये तो बहुत एक ही फॉर्मूले से आराम से सॉल्व हो जाएगा.
यहाँ हमारे पास मल्टीपल है। Multiple, आगे हाँ। तो मैं आपको एक टॉपिक ऐसा भी अभी बनाएगा जिसके अंदर हमारा एक डमी वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन एग्जिस्ट करवाते हैं ज़बरदस्ती उससे, तो उस सूत्रों में कोरिलेशन बहुत लेंदी हो जाती है, पर स्किप कर दें। सही है। हम ये सपोज कर लेते हैं 98.91 और 53 वैल्यू अब बताइए। Nine- हम ये सपोज कर लेते हैं R इज इक्वल टू 0.91 correlation between three variables ये अब बताइए। इसका स्क्वायर आ रहा है 82.8। कितनी परसेंटेज रखें नहीं है कि हम लोग कैलकुलेशन का ग्राफ समझाएं। इसका ग्राफ आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड पेपर बना भी नहीं सकते। 3D ग्राफ बनता है, 3 डायमेंशनल ग्राफ बनता है, थोड़ा सा लेंथी वे है, समझाने में भी लाइक इस तरह नहीं है मैं आपको खड़ा हुआ फौरन समझा दूँ, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता लीनियर है। बनेगा, बता दीजिए सिंपल लीनियर बनेगा। सिंपल लीनियर ग्राफ बनेगा, एक प्लेन ड्रॉ होता है। मैं आपको डबल एग्जाम्पल दे सकता हूँ उस चीज़ की। एक प्लेन ड्रॉ होता है आपके फिगर एक्सिस के बीच में, ठीक है, लेकिन इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता मैं बगैर डेटा के और बगैर उस सारे प्रोसेस के। Conclusion. After having fitted the regression equation on the data, we can now predict that if the cost of production X1 and the cost of promotion X2 increase to the extent of $13 and $16 million respectively, then the gross earnings would be at $88.4 million. आप सारे यूजफुल प्रीवियस डेटा को आपने यूज़ किया, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन फिट करी, आपने उसकी हेल्प में आपने प्रोडक्शन कॉस्ट की जगह जब $13 मिलियन रखे और प्रमोशन कॉस्ट की जगह $16 मिलियन रखे, तो ये प्रिडिक्शन आपको दी, एस्टिमेशन एक आपको दी कि आपकी जो मूवी है वो कम से कम $88.41 मिलियन की यूज होती है, ठीक है। X1 और X2 वगैरह सबके मल्टीपल करके और मल्टीपल कोरिलेशन के फॉर्मूले में सिंपल कोरिलेशन का फॉर्मूला भी यूज होता है, ठीक है ना, मैंने यूज़ किया था, ठीक है। उसमें Y और X1 के दरमियान, Y और X2 के दरमियान, X1 और X2 के दरमियान भी निकलती है। X1 और X2 के दरमियान अगर कोरिलेशन निकल रही है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन हमने ये पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ये रिलेशन बताता है। वो कोरिलेशन हमने सिंपल रिग्रेशन में पढ़ा। तो यहाँ पे जब X1 और X2 आ गए हैं तो क्या उस डेफिनेशन को खत्म कर दें? देखो हर किसी की, अगर तुम ये बोलो कि रिग्रेशन में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, रिग्रेशन में डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करना होता है और ये आके मल्टीपल रिग्रेशन में गलत हो गई। यहाँ तो दो तीन रिलेशन तो टॉपिक ही अलग है ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक ये भी अलग है, यहाँ भी आगे कोरिलेशन डिफरेंट हो जाती है। अभी जिस तरह